नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। देश में दो बड़े हादसों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ, तो दूसरी ओर तेलंगाना के नागर कुर्नूल में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से मजदूर फंस गए। इन दर्दनाक घटनाओं के बाद से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। हर बीतते पल के साथ उम्मीद और चुनौती दोनों बढ़ रही है, लेकिन राहत कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव के पास शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ। इस दर्दनाक हादसे में बीआरओ कैंप को भारी क्षति पहुंची और 55 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। अब तक 50 मजदूरों को बचाया जा चुका है, लेकिन 4 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी भी 5 श्रमिक लापता हैं, जिनकी तलाश में बचाव दल पूरी ताकत से जुटा हुआ है। यह हादसा शुक्रवार सुबह हुआ, जब अचानक माणा के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा ग्लेशियर टूटा और देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ के विशाल ढेर में तब्दील हो गया। बीआरओ के कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर इस विनाशकारी हिमस्खलन में फंस गए। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हुई है, जो इस हादसे की भयानक तस्वीर को दर्शाता है। लगातार हो रही बर्फबारी और मौसम की खराब स्थिति बचाव अभियान में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सड़कें अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे बचाव दल को राहत सामग्री और जरूरी उपकरण पहुंचाने में मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया है। इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। Rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. ये सर्च ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ था, तो कल 33 लोगों को रेस्क्यू किया था और आज 17 लोग और रेस्क्यू हो गए हैं। तो टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूस सर्च कर रही है उनको। और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। जो 27 लोग यहाँ पे हैं, जैसे कोई इनपुट आएगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। वी आर एट माना, द साइट ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट yesterday
where on 28th February at 7:15, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped in an avalanche. During the avalanche, 22 persons possibly had escaped and gone towards Badrinath. However, the balance were trapped. 10 were recovered yesterday by sustained efforts of Indian Army, the ITBP platoon here and the other agencies during bad weather and snow conditions, as is today also. While 14 were recovered today morning after working throughout the night. This area is cut off from Joshimath by almost 20 kilometers of road being covered with snow and landslides. And currently it is these two companies of Garhwal Scout and 7 Assam which are trying to recover the balance 7 persons who are feared to be trapped within 3 containers which have not yet been located. 2 persons unfortunately have been recovered as dead till now. All aids including UAVs, radars will be pressed into service whenever the weather and the road permits. Currently air effort is being put in to take out the casualties. A number of them have already been sheltered out to Joshimath. We are hopeful that with coordination with all the agencies, we will be able to complete the operations by today evening. The Honorable Chief Minister of Uttarakhand has also visited the site and has assured all coordination. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और घायल मजदूरों से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर हालत की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। बचाव कार्य में लगे जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के माणा में हुआ यह हादसा पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है। प्रशासन पूरी ताकत से राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन अभी भी 5 मजदूरों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। इस कठिन समय में हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी दुआ है कि जो अभी भी लापता है वो जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाले जाए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तेलंगाना में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का बचाव अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि टनल बोरिंग मशीन से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हादसे को 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे 8 लोगों को नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ, सेना, राज्य के खनन विभाग के लोग, रेड माइनर्स की टीम और अन्य एजेंसियां सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज एसएलबीसी प्रोजेक्ट कोलैप्स के ऊपर तकरीबन 8 दिन पहले यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट में 2 इंजीनियर और वर्कर्स पूरे मिलके 8 आदमी अंदर फंस गए हैं और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिफेंस रेस्क्यू टीम को भेजा है और सारे पैरामिलिट्री और रेस्क्यू टीम के लिए जितने भी यहाँ पर जरूरत है सारे टीम यहाँ पर भेजा है। सारे लोग यहाँ पर तकरीबन 8 दिन से काम कर रहे हैं। कल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर जाकर
वो एक जगह 4 और दूसरी जगह 4 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया है, वो तो अभी मुझे ऑफिसर्स ने बताया है। उसको निकालने के लिए और सारे टीम काम कर रही है, लेकिन वहां पर कीचड़ और पानी रहने से डी वाटरिंग करना बहुत इश्यू हुआ है। फिर भी हमारे लोग डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट नेग्लिजेंस से हुआ है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर हाथ में रखने से कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया है। यहाँ पर सीपेज हो रहा है, ग्राउटिंग नहीं किया है, केसिंग नहीं हुआ है, और ड्रेन आउट करने के लिए वो होल्स को 40 साल से चल रहे प्रोजेक्ट है। ये 40 साल में सडनली ये गवर्नमेंट आता है, बंद कर देता है, दूसरा गवर्नमेंट आता है, ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोजेक्ट सडनली फिर ओपन करने से वहां पर स्टडी करना चाहिए था। वहां पर ड्रेन आउट करने के लिए होल्स कोलैप्स हो गया है, सीपेज की जगह ग्राउटिंग नहीं हुआ है, फेसिंग नहीं किया गया है। सो मेनी इश्यूज है, ये इश्यूज कुछ भी स्टडी नहीं किया, सडनली ये लोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज उसका वजह से 8 आदमी आज उनका एड्रेस पता नहीं चल रहा, क्या हुआ एक्सीडेंट में, वो लोग जिंदा है या है, कैसा है, कौन से कंडीशन में है। हम तो प्रे करते हैं कि वो लोग जिंदा वापस आए, लेकिन ये सिचुएशन अभी जो हम ऑफिसर से बात करें तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अंदर आवाज भी देने से भी वो लोगों से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पूरा 20 फीट तक वहां पर कीचड़ है, कीचड़ में वो लोग कैसा है हमें समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी इंसिडेंट कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन ये इंसिडेंट का सारा रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट लेना है। हम ये डिमांड करते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट नेग्लिजेंस से हुआ तो ये इंसिडेंट हम बोलते हैं। The sincerity, the commitment, the transparency of our government. Over the last 3 days you have been seeing, we have all been totally dedicated. We have been here 24 hours to go into the accident details, to save the lives, and to use the best possible talent in India and anywhere in the world to save lives in this tunnel accident and take up rectification work. Many experts that we have spoken to, those who have treated other tunnel accidents recently like Silchara or the rat miners who did their work, everybody feels this is the most complicated, most difficult tunnel accident in the world, at least in India. तेलंगाना टनल हादसे के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुर्नूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटाने और लोहे की छड़ी की कटिंग का काम लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे एक टीम टनल में गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के करीब 600 कर्मचारी जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को निकालने वाली टीम भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के कारण काम छोड़कर चले गए हैं। सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC प्रोजेक्ट में 800 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 300 लोकल और बाकी झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से हैं। अधिकारी ने ये भी कहा कि शुरुआत में मजदूरों में डर जरूर है, हालांकि कंपनी ने उनके लिए आवश्यक कैंप बनाए हैं।
कुछ लोग वापस जाना चाह सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं है कि सभी मजदूर एक साथ छोड़कर जा रहे हो। उत्तराखंड के चमोली और तेलंगाना के नागरकुरनूल में चल रहे ये बचाव अभियान केवल राहत कार्य नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और तकनीक के मेल की एक मिसाल है। हर एक बचाया गया मजदूर केवल एक संख्या नहीं बल्कि परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। बचाव दल हर चुनौती का सामना करते हुए उन जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही हैं जो अब भी मुश्किल हालत में फंसी हुई है। देश भर से लोग दुआ कर रहे हैं कि लापता मजदूर जल्द से जल्द सुरक्षित घर लौटे। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश इन बहादुर बचावकर्मी और पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। ये संघर्ष साहस और उम्मीद की कहानी है जो साबित करती है कि जब इंसानियत एकजुट होती है तो कोई भी मुश्किल पहाड़ से बड़ी नहीं होती। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।